नमस्ते बच्चों। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के 45 क्वेश्चंस, जिसमें मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आईयूपीएसी नेम। अब देखो, किसी भी नाम को अगर चेक करना हो कि वो सही है या नहीं, तो जो भी नाम आपको दिया गया उस नाम के हिसाब से स्ट्रक्चर लिखो और फिर उस स्ट्रक्चर का आप आईयूपीएसी नेम अपने तरीके से लिखो जो रूल्स के हिसाब से है। आपको पता चल जाएगा नाम सही है या नहीं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में देखा जाए तो फर्स्ट ऑप्शन का नाम है 3 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक हेप्टेन क्रिएट करूँगा 7 कार्बन का। ठीक है, एक हेप्टेन क्रिएट करूँगा और इसमें 3 इथाइल है, मतलब मैं मान लेता हूँ यहाँ से 1 है, तो यहाँ पे 3 इथाइल है और 4 पे डाइमिथाइल है, मतलब यहाँ पे 2 मिथाइल है। इस नाम के हिसाब से मैंने स्ट्रक्चर लिखा। अब इसको मैं सही तरीके से नाम लिखता हूँ। तो अगर इसको मैं सही तरीके से नाम लिखूँ तो ये नंबरिंग यहीं से होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो नाम क्या हुआ, 3 पे इथाइल आया, 4 पे 2 बार मिथाइल आया और 7 कार्बन है और सेचुरेटेड है, तो हेप्टेन, मतलब ये नाम तो बिल्कुल सही है। अब दूसरे नाम को देखें तो क्या लिखा है, 4,4 डाइमिथाइल 3 इथाइल हेप्टेन। तो फिर से 7 कार्बन को मैं लिखता हूँ और यहाँ पे क्या है, 4 डाइमी, मान लेते हैं यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4 और क्या लिखा है 3 इथाइल हेप्टेन। अब इसमें गलत क्या है, इस नेम में गलत यह है कि इथाइल को बाद में लिखा गया है और मिथाइल को पहले लिखा गया। तो ये नाम तो ऐसे ही गलत हो गया। अल्फाबेटिकली हम हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के नेम को लिखते हैं। ठीक है, थर्ड ऑप्शन है 5 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन। ठीक है, 5 इथाइल 4,4 डाइमिथाइल हेप्टेन, फिर से नंबरिंग वैसे ही है। 5 इथाइल, यहाँ से नंबरिंग मान लेते हैं 1 2 3 4 5 और 4,4 डाइमिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल है। तो देखो ये नाम क्यों गलत हो गया, बिकॉज इसमें नंबरिंग ऐसे होगा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो इसका नाम होना चाहिए था 3 मिथाइल 4,4 डाइमिथाइल, इसलिए नाम ये गलत हो गया। तो मैंने जो नाम दिया गया था उसी के हिसाब से स्ट्रक्चर लिखा, बट नाम लिखने में पता चलता है कि नहीं, इसका नंबर 3 होना चाहिए था। और यहाँ पे लिखा है 4,4 बिस मिथाइल। तो बिस तब लिखते हैं जब नाम में ऑलरेडी डाइट्राई हो, तो मिथाइल में तो कोई डाइट्राई है नहीं, इसलिए ये ऐसा ही गलत हो गया। सो करेक्ट आंसर क्या बनता है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आईयूपीएसी नेम फॉर। अब देखो इस कंपाउंड में 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक हो गया मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा मेरे पास है कीटोन, और इसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो यहाँ से ही नंबरिंग स्टार्ट होगा। तो नंबरिंग जो स्टार्ट होगा तो इसमें होगा 1 2 3 4 5। अब इसका एक नेम क्या होता है कि 4 पे मैं कीटो बोल सकता हूँ, लेकिन किसी भी ऑप्शन में कीटो नहीं है। तो अगर ये 4 पे कीटो होता तो पेंटेनोइक एसिड होता, या 4 पे मैं एक और वर्ड यूज कर सकता हूँ, बिकॉज इस ग्रुप का नेम क्या होता है प्रीफिक्स के फॉर्म में, या तो कीटो नहीं तो ऑक्सो। कौन से पोजीशन पे, 4 पे पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे, 4 ऑक्सो, 5 कार्बन है और इसका सफिक्स क्या होगा, ओइक एसिड। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, 4 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड, इसलिए इसका आंसर क्या बनेगा, डी। सो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया डी। थर्ड क्वेश्चन इज द आईपीसी नेम फॉर। अब देखो इसमें पेरेंट चेन जो है, इस कंपाउंड में पेरेंट चेन जो है वो बेंजीन है, बाकी सब आपके सब्स्टिट्यूएंट्स ही हैं। अब यहाँ पे 3 सब्स्टिट्यूएंट है, और जब भी आपके पास साइक्लिक रिंग में 2 से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होता है तो लोवेस्ट लोकेंट के रूल को फॉलो करते हैं, मतलब सबसे छोटा नंबर बनना चाहिए। तो अगर मैं क्लोरीन पे 1 रखता हूँ और NO2 को 2 देता हूँ तो CH3 जो आएगा वो 4 पे आएगा। बाकी मैं कहीं से भी नंबरिंग करूँ, मान लो मैं NO2 से करता हूँ तो NO2 अगर 1 आया तो क्लोरीन 2 आएगा, लेकिन ये 5 आएगा, तो नंबर चेंज हो गया। तो हमें कम से कम नंबर देना है। अब इसी नंबर को यहाँ पे मैं लिखता हूँ तो क्या होगा, तो ये हो गया क्लोरो, ये हो गया नाइट्रो, ये हो गया मिथाइल, ये हो गया C से, ये हो गया N से, ये हो गया M से। तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आना चाहिए, क्लोरीन। तो 1 क्लोरो आना चाहिए, तो इस ऑप्शन में है और इस ऑप्शन में है। उसके बाद आना चाहिए M और N में पहले M आना चाहिए, तो 4 मिथाइल आना चाहिए जो कि यहाँ पे है, फिर 2 नाइट्रो है, बेंजीन है। अब किसी किसी को लगेगा यहाँ पे टोलिन लिखा तो है, लेकिन देखो मेटा और पैरा जो वर्ड है ये आईयूपीएसी नेम का पार्ट नहीं है, ये कॉमन नेम का पार्ट है, इसलिए ये आंसर नहीं बनेगा। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी। सो थर्ड का आंसर हो गया बी।
फोर्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग। तो देखो इसमें एक फंक्शनल ग्रुप ये है, दूसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, तीसरा फंक्शनल ग्रुप ये है, चौथा फंक्शनल ग्रुप ईथर है, पांचवा अल्डिहाइड है, छठा NH2 है। सो करेक्ट आंसर क्या बना, बी। द होमोसाइक्लिक कंपाउंड इज, होमोसाइक्लिक तब बोलते हैं जब मेरा रिंग केवल कार्बन एटम से बना हो। तो आपको ऐसे रिंग को पहचानना है जिसमें रिंग आपके केवल कार्बन एटम से बना हो। तो देखो यहाँ पे ये जो रिंग है वो पूरे कार्बन एटम से बना है, तो ये रिंग होमोसाइक्लिक है। यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया हेट्रोसाइक्लिक, सॉरी मैंने इसमें गलत बोल दिया, इसके अंदर तो नाइट्रोजन है। यहाँ पे ये वाला होमोसाइक्लिक, इसका आंसर सी बनेगा। सॉरी मैंने गलती बोल दिया था, ये ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा, इसमें नाइट्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी। क्वेश्चन नंबर 6, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड 4 डिग्री कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन। अब देखो मुझे IUPAC नेम दिखाया गया है 2,2,3 ट्राई मिथाइल पेंटेन, तो 5 कार्बन लिख देते हैं। अब इसमें लिखा है 2,2, में यहाँ से नंबरिंग मान लेते हैं कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 2 पे 2 बार मिथाइल है, मैं केवल कार्बन लिख रहा हूँ, बाकी हाइड्रोजन आप उसके हिसाब से फिट कर लेना। और 3 पे मिथाइल है। अब इसमें लिखा है 1 डिग्री है, हाँ है, 2 डिग्री हाँ है, 3 डिग्री ये रहा, और ये क्या रहा 4 डिग्री, तो ये तो आंसर बनता है। नेक्स्ट है 2,3,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ये मेरे पास पेंटेन है, 2,3,4 यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ मिथाइल है। तो ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, बाकी ये सब भी 1 डिग्री है। इस मतलब इसमें 4 डिग्री नहीं मिला, मतलब ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर है बोथ ए एंड बी, ये भी नहीं होगा, नन ऑफ दिस। तो आंसर क्या बनता है, ए। सो 6 का आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 7, ए पेयर ऑफ होमोलॉग्स इज। तो होमोलॉग्स हम तब बोलते हैं जहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या चाहिए, सेम चाहिए, और कंजिक्यूटिव मेंबर्स में CH2 या मोलर मास 14 का डिफरेंस हो। तो देखो यहाँ पे ये है ब्यूट 2 इन और ये है ब्यूट 1 इन, तो इन दोनों का फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, बट इसमें कोई कार्बन का नंबर चेंज नहीं हुआ, तो ये होमोलॉग्स नहीं होगा। यहाँ पे ये अल्डिहाइड है और ये कीटोन है, तो ये भी आपका होमोलॉग्स नहीं हुआ। यहाँ पे ईथर है, ये ईथर है, और इन दोनों में एक CH2 का डिफरेंस है, तो ये आंसर बनेगा। यहाँ पे कोई बोलेगा NH2, तो ये 1 डिग्री है, और NH का मतलब है 2 डिग्री है, मतलब ये भी आंसर नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या बनता है, सी। सो 7 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, द कंपाउंड कंटेनिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ ओलेफिनिक बॉन्ड। तो देखो ओलेफिनिक बॉन्ड बोला जाता है अल्कीन को, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड मिलेगा। तो आपको ऐसा मॉलिक्यूल ढूंढना है जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो। तो यहाँ पे एक है, इस वाले में भी एक ही है, इसमें हम दूसरे डबल बॉन्ड को नहीं देखेंगे। यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, मतलब इसमें दो है और इसमें एक भी नहीं है, जीरो है। सो करेक्ट आंसर क्या बनता है, सी। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ 1 डिग्री 2 डिग्री एंड 3 डिग्री कार्बन एटम्स। अब देखो इसमें देखा जाए तो ये 1 2 3, ए ऑप्शन में 1 डिग्री 3 कार्बन एटम है, और ये वाला जो है वो 2 डिग्री है, मतलब 2 डिग्री जो है वो 3 है, और ये वाला जो है ये 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री भी कितने हैं, 3। सो आंसर क्या बनता है, ए ही बनता है। बाकी किसी में भी, इसमें तो 3 डिग्री है ही नहीं, ऐसे गलत हो गया। इसमें कोई 2 डिग्री नहीं है, और इसमें 1 डिग्री 1 2 3 है, 2 डिग्री 2 है, तो इसमें भी सेम नहीं है। सो आंसर क्या बनेगा, ए। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रू स्टेटमेंट फॉर द अबव कंपाउंड इज। अब ये 1 और 2 दो कंपाउंड दिया गया, 1 इज फिनॉल, गलत, फिनॉल के लिए बेंजीन रिंग होना चाहिए था, नहीं है। बोथ 1 एंड 2 और प्राइमरी अल्कोहल, नहीं, ये वाला जो अल्कोहल है 2 डिग्री है और ये वाला 1 डिग्री है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा बनता है, डी बनता है, 1 इज सेकेंडरी एंड 2 इज प्राइमरी। सो आंसर बनेगा डी। क्वेश्चन नंबर 11, द आईपीएसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। अब देखो इसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो एक फंक्शनल ग्रुप ये है कीटोन, और एक है अल्कोहल। अब इन दोनों में जो सीनियर मोस्ट है वो तो कीटोन है, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग दूं, यहां से 1 करूं या यहां से 1 करूं, इसको तो 3 मिलना है, इसलिए 1 2 3 4 एंड 5 ये नंबरिंग होगा यहाँ पे। अब
ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है और OH मेरा सब्स्टिट्यूएंट है। OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सी, ठीक है, और इसको बोलते हैं मिथाइल। तो बाय रूल हाइड्रोक्सी को पहले लिखना चाहिए, तो 1 हाइड्रोक्सी होना चाहिए। तो 1 हाइड्रोक्सी यहाँ पे और कहीं पे नहीं है, 1 हाइड्रोक्सी होना चाहिए, 4 पे मिथाइल होना चाहिए और थर्ड पोजीशन पे कीटोन है मतलब ओन आना चाहिए, तो यही होना चाहिए। तो आंसर क्या बनेगा? ए। क्वेश्चन नंबर 12, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 4 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। अब देखो ब्यूट 1 इन मतलब 4 कार्बन है, 1 इन का मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ही डबल बॉन्ड आना चाहिए और इसके हिसाब से इस पोजीशन पे मिथाइल आना चाहिए और 4 पोजीशन पे क्या आना चाहिए? ब्रोमीन आना चाहिए। बाकी सब तो यहाँ पे क्या होगा? हाइड्रोजन ही होगा। यहाँ पे H होना चाहिए, यहाँ पे CH2, तो ऐसा स्ट्रक्चर होना चाहिए था, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH3 CH2 भी है। और ऐसा स्ट्रक्चर मुझे केवल कहाँ दिखाई दे रहा है? बी में दिखाई दे रहा है। सो आंसर क्या बनेगा? बी। 13, द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला CH ट्रिपल बॉन्ड C CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसमें हम कहीं से भी नंबरिंग करेंगे सिमेट्रिकल पोजीशन पे आएगा, मतलब यहाँ पे 1 है तो ये 3 आएगा और यहाँ पे 1 है तो 3 आएगा। तो जब सिंगल डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सिमेट्रिकल पोजीशन पे होते हैं तो हम डबल बॉन्ड को पहले प्रायोरिटी देते हैं, मतलब ये 1 सही बनेगा, 2 3 और ये 4 बनेगा। बट लिखने के समय हमेशा हम डबल बॉन्ड को पहले लिखते हैं, तो इसका नाम आना चाहिए था ब्यूट 1 इन 3 आइन, ये नेम होना चाहिए। बट ऐसा नाम को मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब यहाँ पे क्या किया गया है? 1 इन को पहले लिखा गया है, तो 1 ब्यूटीन 3 आइन होना चाहिए था। तो जो बेस्ट सुटेबल ऑप्शन बनता है वो डी बनता है, लेकिन इसमें ये ई नहीं होगा, ठीक है। सो आंसर बनेगा डी। 14, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड में अपने पास डबल बॉन्ड है तो इन दो को तो इंक्लूड करना पड़ेगा। अब इसके बाद मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखना है, तो अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं तो भी मुझे 6 कार्बन मिलेगा, इस डायरेक्शन में भी 6 मिलेगा, नीचे की तरफ भी 6 मिलेगा। बट इन दोनों में से कोई भी एक पाथ मैं पकड़ूंगा तो मुझे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 4 के बाद आपका मर्जी कहीं भी चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आया, एक आया 4 पे इथाइल और एक आया 3 पे प्रोपाइल। तो इथाइल और प्रोपाइल में पहले कौन आना चाहिए? इथाइल आना चाहिए। तो देखो कहाँ पे 4 इथाइल है, यहाँ पे 4 इथाइल है, तो यही आंसर बनेगा 4 इथाइल 3 प्रोपाइल हेक्स 1 इन। सो करेक्ट आंसर इज बी। 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन अकॉर्डेंस टू IUPAC सिस्टम। कौन IUPAC के हिसाब से नहीं है? तो मैं नंबरिंग करता हूँ, उसके हिसाब से नाम देख लेंगे। अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ब्रोमीन है, तो डबल बॉन्ड को पहले नंबर मिलना चाहिए, तो इसका नाम होना चाहिए था 3 ब्रोमो। तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो नॉट इन अकॉर्डेंस मतलब कौन सही नहीं है, तो ये तो सही बैठता है। यहाँ पे अगर मैं नंबरिंग देखूँ तो बनता है 1 2। अब देखो यहाँ पे अगर करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 ये बनता है। अब इसका सेट बनाऊं तो यहाँ पे 3 पे पोजीशन आया ब्रोमीन, 3 पे मिथाइल आया और 5 पे मिथाइल आया। और अगर मैं इस डायरेक्शन से करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ से सेट क्या बना? 2 4 एंड 4। अब जब सेट बनता है तो फर्स्ट लोएस्ट नंबर कहाँ पे मिला? 2 पे मिला, तो ये वाला सही है, ये गलत है, मतलब ब्लू वाला सही है। तो ब्लू वाले के हिसाब से नाम लिखेंगे, बट लिखेंगे तो अल्फाबेटिकली। तो 4 पे ब्रोमीन सही है, 2 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो 2 4 डाइमिथाइल हेक्सेन, तो ये नेम तो बिल्कुल सही है, सही है। बट ये नाम नहीं होगा बिकॉज नॉट इन अकॉर्डेंस पूछा है, तो ये तो गलत आंसर हो गया। गलत हमें मतलब गलत नाम को पहचानना है, तो ये तो सही नाम था। अब इसमें देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है? इसी पेरेंट चेन माना गया है। अब इसमें देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। तो 2 पे मिथाइल, 3 पे फिनाइल और पेंटेन, तो ये नेम भी सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। और नेक्स्ट में है मेरे पास 2 फंक्शनल ग्रुप है, तो ये फर्स्ट हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। इसका नाम क्या होगा? 5 कीटो या ऑक्जो, और 6 कार्बन है तो हेक्सेनोइक एसिड, मतलब ये भी आंसर सही है। मतलब सॉरी, ये आंसर नहीं है, ये नाम सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बना? ए। 16, द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज। अब देखो इस कंपाउंड में देखा जाए तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी देंगे? डबल बॉन्ड को।
तो डबल बॉन्ड को मैं यहाँ से नंबर करूंगा ताकि CH3 को लोएस्ट नंबर मिले, बिकॉज अगर मैं ऊपर से भी करता या इस पोजीशन से भी नंबरिंग करता तो भी डबल बॉन्ड को फर्स्ट मिलता, लेकिन मिथाइल को 6 मिलता तो गलत हो जाता। तो 1-3 ज़्यादा बेटर है 1 और 6 से, तो इसका नाम होना चाहिए 3 मिथाइल, जो कि यहीं पे है साइक्लोहेक्सेन। सो करेक्ट आंसर इज ए। 17 द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोब्यूटाइल। तो आइसोब्यूटाइल बोला जाता है इसको CH3CH, इस ग्रुप को आइसो बोला जाता है। ब्यूटाइल करना है तो यहाँ पे एक वैलेंसी छोड़ना पड़ेगा, तो हमें इस स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना है कहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये हमें ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। सो करेक्ट आंसर इज ए। 18 द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इस कंपाउंड का नाम पूछा गया। अब इसमें कौन कौन है? अल्डिहाइड है, इस कंपाउंड में एक अल्डिहाइड है, कीटोन है और एक डबल बॉन्ड है। तो मुझे अल्डिहाइड को सीनियर मोस्ट बनाना पड़ेगा, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, ये 5 और 6। तो 2 पे मिथाइल आया, 3 पे ऑक्सो या कीटो आया। तो देखो कहाँ पे ऐसा मिला हमें, 3 पे कीटो हमें मिला है सी ऑप्शन में और 4th ऑप्शन में, और मिथाइल मिला है 2 पे, तो दोनों में सही ही है। अब उसके बाद देखा जाए तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो हेक्स भी सही है। और डबल बॉन्ड कहाँ पे है? 4 पे, तो 4 इन, ये वाला यहाँ पे सही बनता है। तो आंसर क्या बनेगा? डी। 19 द IUPAC नेम फॉर गिवन कंपाउंड इज। अब देखो यहाँ पे एक NH2 है और एक OH है। सीनियर मोस्ट कौन है? OH, तो इसको 1 मिलेगा। 2, 3, 4, नीचे जाएंगे तो 5 और यहाँ पे 6। यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इसको मैंने पकड़ा है पेरेंट चेन। नीचे मत जाना, नीचे जाओगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट कम हो जाएगा। तो पहले किसको लिखना है? 2 पे अमाइनो को लिखना है, तो यहाँ लिखा गया, यहाँ लिखा गया। अब उसके बाद देखो 4 पे कौन है? इथाइल है, तो 4 पे इथाइल यहाँ पे है। 5 पे मिथाइल है, ये भी सही है। और हेक्सेन 1 ऑल, तो आंसर बनता है ए। तो करेक्ट आंसर इज ए। 20 द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ 2,6 डाइमिथाइल डेक 4 इन। अब डेक 4 इन पहले 10 कार्बन कहाँ कहाँ पे है और 4 पोजीशन में कहाँ कहाँ पे है? तो 1, 2, 3, 4 ये सही है, 1, 2, 3 ये गलत है, 1, 2, 3 ये गलत है, 1, 2, 3, 4 एक ही ऑप्शन तो बनता है। अब कहीं से भी कर लो, ये आए 4 पे तो नहीं आने वाला, ना बी आएगा ना सी आएगा। तो अब इसमें नंबरिंग कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। अब इसमें लिखा था 2,6 डाइमिथाइल, तो 2 पे मिथाइल है, 6 पे मिथाइल है, सही है। डेक 4 इन, तो आंसर क्या बनता है? ए। 21 द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसमें देखो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप कौन है? साइनाइड है, तो इसको 1 मिलना चाहिए। अब उसके आगे OH और Br दोनों ही सब्स्टिट्यूएंट है, तो सब्स्टिट्यूएंट्स में तो हम लोएस्ट नंबर देखेंगे, तो ब्रोमीन को 2 मिलेगा, OH को मत दे देना, गलत हो जाएगा। 4, 5, 6 मैंने Br को क्यों दिया लोएस्ट? बिकॉज वो अल्फाबेटिकली पहले आता है, बी पहले आता है H से। तो नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो कहाँ कहाँ पे? यहाँ पे है, यही है, तो यही आंसर होगा 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल। सो करेक्ट आंसर इज बी। जब कहीं पे साइनाइड फंक्शनल ग्रुप हो साइक्लिक रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड होता है और वो सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हम कार्बोनाइट्राइल बोलते हैं उसको, तो यहाँ पे बेंजोनाइट्राइल हो जाएगा। 22 द IUPAC नेम इज। अब इस कंपाउंड का ये पेरेंट चेन है। अब इसमें नंबरिंग कहीं से भी करो, 1, 2, 3, और ये ईथर है, तो इसको क्या बोला जाएगा? मेथॉक्सी। तो 2 पोजीशन पे मेथॉक्सी है, कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है और यहाँ पे है। अब उसके आगे क्या है? 2 मेथॉक्सी प्रोपेन होना चाहिए, तो सी ऑप्शन बनता है। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। द नेम ऑफ CH3 होल 3C, मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, Br। अब इस क्वेश्चन में ध्यान देना, इसने IUPAC नेम नहीं पूछा, इसने नेम पूछा है। तो नेम तो कुछ भी हो सकता है, कॉमन नेम, डिराइव्ड नेम, कुछ भी हो सकता है। तो पहला लिखा हुआ है टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। सो टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड तो नहीं होगा, यहाँ पे ब्रोमाइड है, तो ये गलत है। उसके बाद लिखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 ब्रोमो, ये 1, 2, 3, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, तो ये नाम तो सही है। उसके बाद लिखा है 1 ब्रोमो 1 डाइमिथाइल इथेन, ये गलत है। सो आंसर क्या बनेगा? बी। सो करेक्ट आंसर इज बी। मेरे ख्याल से आंसर की में गलत दिया हुआ है, आंसर की में कुछ डी दिया था। अगर यहाँ पे क्लोराइड की जगह ब्रोमाइड होता तो आंसर डी हो जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिनॉल।
तो फिनॉल तब बोलते हैं जब बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप अटैच हो। डायरेक्टली, इनडायरेक्टली नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली मतलब ये नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मतलब ये है, और ये तो बेंजीन ही नहीं है तो ये नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी। क्या पूछा इसने? नॉट फिनॉल पूछा, सॉरी, इसने पूछा कौन फिनॉल नहीं है, तो ए और सी नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? डी। 25 राइट द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। तो यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्डिहाइड है और ये भी अल्डिहाइड, चलो दोनों ही अल्डिहाइड है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक से स्टार्ट करके दूसरे अल्डिहाइड तक चला जाऊँगा। अब इसमें 3 पे कौन है? मिथाइल यहाँ पे है, और ये तो गलत ही हो गया, तो 3 मिथाइल पेंटेन डायल, यही आंसर होगा। तो 25 का आंसर हो गया बी। 26 द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो इसका पेरेंट चेन ये है, तो इसका नाम क्या होगा? प्रोपेन 1,2,3 ट्रायोल, यही आंसर होगा डी। बाकी सब IUPAC नेम नहीं है। हाइड्रोक्सी वाइड्रोक्सी हम सफिक्स के फॉर्म में यूज नहीं करते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड में मेरे पास एक फंक्शनल ग्रुप है और दो सब्स्टिट्यूएंट है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं प्रायोरिटी किसको दूंगा? फंक्शनल ग्रुप को। तो ये 1 पे है और ये कहाँ पे है? 3 पे है, तो 3,3 डाइमिथाइल 2 बार आया, ठीक है। और इसने 1 हाइड्रोक्सी लिख के गलत कर दिया, ये हाइड्रोक्सी नहीं हो सकता, साइक्लोहेक्सिनॉन होगा, बिकॉज ये सब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो साइक्लोहेक्सिनॉल, तो आंसर क्या बनता है? सी। सो 27 का आंसर है सी। आप गलती से भी CH3 से नंबर मत स्टार्ट करना, CH3 सब्स्टिट्यूएंट है, OH फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का प्रायोरिटी सब्स्टिट्यूएंट से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 28, ऑल द फॉलोइंग IUPAC नेम्स आर करेक्ट एक्सेप्ट। चलो नाम लिख लेते हैं। लिखा है 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, और ये मेरे पास प्रोपेन है, ये मान लेते हैं फर्स्ट पोजीशन है, तो इस पे एक लिखा हुआ इथॉक्सी मतलब OC2H5, और एक लिखा हुआ है क्लोरो, तो ये 1 2 3, तो 1 क्लोरो 1 इथॉक्सी बिल्कुल सही है। तो पूछा कौन सही नहीं है, मतलब ये आंसर तो नहीं है, ये नाम सही था। 1 अमाइनो 1 इथॉक्सी प्रोपेन, देखो नाम तो यही गलत हो गया, अमाइनो है और यहाँ पे इथॉक्सी है, ये होना चाहिए था प्रोपेनामीन के नाम से होना चाहिए था, इसके जगह पे ये नाम सही होगा, 1 इथॉक्सी 1 प्रोपेनामीन, ये नाम सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ये नाम गलत लिखा हुआ है, आप प्रोपेन बनाते हो और 1 पे NH2 लगाते हो और इथॉक्सी लगाते हो, तो इसका नाम होना चाहिए था 1 2 3 1 इथॉक्सी प्रोपेनामीन, तो मत डी नाम है, बी का ही करेक्ट नेम डी दिया हुआ है। इसने पूछा था कौन सही नहीं है, तो आंसर क्या बनेगा? बी बनेगा। 29 द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड में कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कीटोन है, अल्डिहाइड है, सीनियर मोस्ट कौन है? अल्डिहाइड, ठीक है। तो मुझे इसको पेरेंट चेन में इंक्लूड करना है, तो ये रहा 1, ये रहा 2, इधर जाएंगे तो 2 कार्बन, इधर जाएंगे तो 3 कार्बन, तो इसी को पेरेंट चेन बनाते हैं। अब 2 पे कौन आया? तो ये आइसोप्रोपाइल है। 3 पे कौन आया? मिथाइल है, ढूंढो ऐसा नाम। तो आइसोप्रोपाइल का आई तो आएगा अल्फाबेटिकल में, तो ये कहाँ पे है? 2 पे है, तो 2 आइसोप्रोपाइल यहाँ पे है, 3 पे मिथाइल है, 4 ऑक्सो पेंटेनल, तो यही नाम सही बनता है सी। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव एब्सेंस ऑफ होमोसाइक्लिक रिंग इन बोथ कंपाउंड। दोनों ही कंपाउंड में होमोसाइक्लिक रिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखो पहले वाले में पायरिडीन में नाइट्रोजन मिलता है, तो ये हेट्रोसाइक्लिक है, बट बेंजीन होमोसाइक्लिक है, मतलब ये आंसर नहीं है। बेंजीन फिर से आ गया, हमारे दोनों ही कंपाउंड में हेट्रोसाइक्लिक होना चाहिए, तो बेंजीन होमोसाइक्लिक है, साइक्लोहेक्सेन भी होमोसाइक्लिक है, मतलब ये भी नहीं होगा। अगेन साइक्लोहेक्सेन आ गया तो ऐसे गलत हो गया, फ्यूरेन हेट्रोसाइक्लिक होता है, यहाँ पे फ्यूरेन हेट्रोसाइक्लिक है और पायरिडीन ये भी हेट्रोसाइक्लिक है, तो इसका आंसर क्या बनेगा? डी। पूछा गया था एब्सेंस ऑफ होमोसाइक इन बोथ कंपाउंड, दोनों में नहीं होने चाहिए, तो आंसर डी बनता है। क्वेश्चन नंबर 31, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ 2 इथाइल 3 पेंटाइन। ठीक है, पेंटाइन बोला है, कहाँ पे? थर्ड पोजीशन पे, तो मान लेते हैं यहाँ से नंबरिंग है 1 2 3 4 5, और इसके हिसाब से 3 पे पेंटाइन है तो 2 पे इथाइल होना चाहिए। अब इसका करेक्ट नेम पूछा गया, तो करेक्ट नेम बनाने जाओगे तो सबसे पहला गलती इसमें ये हो गया कि इसने 3 पोजीशन तो है ही नहीं, है 2 पोजीशन पे है, 3 4 5 6, तो सब्स्टिट्यूएंट कौन बना? 4 पे मिथाइल बना, तो 4 मिथाइल हेक्स 2 आइन, तो करेक्ट आंसर बनता है सी। ठीक है, 4
मिथाइल, 4 पे मिथाइल आ गया और 6 कार्बन हेक्स, 2 पे आइन है, सही है। तो 31 का आंसर सी बनता है। 32 द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। फिर से ये मेरा प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप हो गया, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन पे होगा। 2 3 4 5 6 यही होगा। तो 4 पे ब्रोमो यहाँ पे है, यहाँ पे है। 3 पे क्लोरो यही है, और बेंजोइक एसिड बिकॉज बेंजीन में कार्बोक्सिलिक है। सो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी। 33 द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। अब इसमें देखो कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। अल्डिहाइड है, साइनाइड है, कीटोन है, और सीनियर मोस्ट में कौन आएगा? साइनाइड आएगा। तो साइनाइड से नंबरिंग स्टार्ट होना चाहिए, 1 2 3 4 5। तो 2 पे फॉर्माइल आना चाहिए और 3 पे ऑक्जो आना चाहिए। देखो कहाँ कहाँ पे है, 2 पे फॉर्माइल, 3 पे ऑक्जो, यहाँ पे है पेंटेन नाइट्राइल। सो आंसर बनता है बी। 34 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज रॉन्गली नेम्ड। इसका नाम गलत लिखा गया है। तो देखो इसमें आना चाहिए था, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो 2 क्लोरो पेंटेनोइक एसिड, ये नाम सही है। इसने गलत पूछा, कौन नाम गलत है, मतलब ये आंसर नहीं है। इसमें देखा जाए तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये 5 है। तो 2 पे क्या आना चाहिए? मिथाइल। और 3 पे आना चाहिए था आइन। तो ये नाम गलत लिखा हुआ है, ये नाम गलत है, मतलब ये आंसर होगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स 3 इन 2 ऑन, ये नाम सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। 4 मिथाइल पेंटेनल, 1 2 3 4 5, 4 मिथाइल पेंटेनल, ये नाम भी सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो आंसर क्या बना? बी। 35 द आईपीसी नेम ऑफ। अब देखो यहाँ पे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एस्टर है और एक अल्कोहल है, और एस्टर का प्रायोरिटी ज़्यादा होता है। तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, तो 2 हाइड्रोक्सी आना चाहिए। बट एस्टर का नाम लिखने के पहले हमेशा हम उसके आर ग्रुप को पहले लिखते हैं, तो इथाइल पहले आना चाहिए। तो इथाइल यहाँ पे है और यहाँ पे है, बाकी 2 पे हाइड्रोक्सी यहाँ है, तो यही आंसर होगा। सो करेक्ट आंसर इज सी। 36 विच इज द करेक्ट आईपीसी नेम फॉर। अब इसमें देखा जाए तो 1 2 3 एंड 4 ये है। तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये नाम सही बनता है, सी। 37 द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द लॉन्गेस्ट चेन ड्यूरिंग आईपीसी में फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो हम पहले आईपीसी पेरेंट चेन पर आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस कंपाउंड में 2 डबल बॉन्ड है, और अकॉर्डिंग टू रूल हमें उस कार्बन चेन को सिलेक्ट करना चाहिए जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स हो। तो यहाँ पे मेरा ये पेरेंट चेन बनता है, और इसमें नंबरिंग अगर देखा जाए तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 एंड 7, 7 आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर बनता है बी। ज़्यादा कार्बन को मत देखो, पहले नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड्स को देखो। फॉलो करो रूल, पहले फंक्शनल ग्रुप देन मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद ही सब्सटेंस को देखते हैं। द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, कहीं से भी नंबरिंग करो, डबल बॉन्ड का प्रायोरिटी ईथर से ज़्यादा होता है। तो एक तरीका है कि मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँ, दूसरा तरीका मैं यहाँ से 1 से स्टार्ट करूँ। यहाँ से स्टार्ट करना ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज डबल बॉन्ड को भी कम नंबर मिलेगा और ईथर को भी कम नंबर मिल जाएगा। इसका नाम होना चाहिए था 1 एथॉक्सी साइक्लोहेक्स 1,3 डाइइन। तो 1 एथॉक्सी यहाँ है, 1 एथॉक्सी यहाँ पे है, साइक्लोहेक्स 1,3 डाइन, ये नाम सही बनता है। सो करेक्ट आंसर बना ए। 39 द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड। अब देखो इस कंपाउंड में जो सीनियर मोस्ट है चीज वो है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड को तो मैं कहीं से भी दूंगा 1 से ही मिलेगा, बट अगर मैं यहाँ से 1 स्टार्ट करता हूँ तो इस पोजीशन को 3 मिलेगा और इस पोजीशन को 5 मिलेगा। ये ज़्यादा बेटर नंबरिंग चल रहा है, दिख रहा है। तो 5 पे इथाइल आना चाहिए, 3 पे डाइमिथाइल आना चाहिए और साइक्लोहेक्सिन आना चाहिए। तो कहाँ पे है? 5 इथाइल 3 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन, तो आंसर बनता है ए। 40 द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। अब देखो इसमें मेरे पास 2 डबल बॉन्ड है, नंबरिंग डबल बॉन्ड से स्टार्ट होगा, बट उस डबल बॉन्ड से स्टार्ट करो जिस डबल बॉन्ड पे मिथाइल है। तो यहाँ से मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। आपका मन करे तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, सेम ही नंबर मिलेगा। तो मिथाइल कहाँ कहाँ पे आया? 1 पे आया और 5 पे आया। तो 1 5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्स
1,4 डाइन, ठीक है, इसका नाम होना चाहिए था 1,5 डाइमिथाइल। तो 1,5 डाइमिथाइल है यहाँ पे, साइक्लोहेक्स भी है, बट डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 पे है और 4 पे है, तो ये 1,5 डाइन लिखा, मतलब गलत हो गया। बाकी कोई तो पोजीशन मैच नहीं करते। इसका आंसर क्या बनेगा? डी, नन ऑफ दिस इसका आंसर होगा। 41 विच ऑफ द फॉलोइंग नेम विल बी इनकरेक्ट। चलो यहाँ पे हम करते हैं नंबरिंग। मान लेते हैं ये 1 है, तो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो 3,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन, बिल्कुल काम सही है। इसने हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ये आंसर तो नहीं है। इसमें ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। तो 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये नाम भी सही है, मतलब ये आंसर भी नहीं है। इसमें ये 1 है, ये 2 है, 3 है, ये गलत हो गया। तो ये आंसर बनेगा 3,3 डाइमिथाइल होना चाहिए था। यहाँ पे ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये 5 है। तो 1,5 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सिन, ये नाम भी सही है, मतलब ये आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या बने? सी। 42 द आईपीसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड। फिर से इसमें प्रायोरिटी किसको मिलेगा? डबल बॉन्ड को, और उसमें जहां पे सब्स्टिट्यूएंट पहले है। तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। कोई बोलेगा इस पोजीशन को दे देते हैं पहले, गलत हो जाएगा भाई। देखो पहले पोजीशन में सब्स्टिट्यूएंट ना आके सेकंड पोजीशन पे आएगा। तो डबल बॉन्ड को मैं कहीं से भी दूं, फर्स्ट पे आएगा, उसके बाद लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट बनना चाहिए। तो 6 ब्रोमो 1 मिथाइल, देख लो कहाँ पे है? बी ऑप्शन में। तो यही आपका आंसर बनता है। 43 द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। अब इसके अंदर देख लो, यहाँ पे एक एस्टर फंक्शनल ग्रुप है और एक ईथर है। 1, 2, 3, 4, इसका नाम है मेथॉक्सी, बट एस्टर के नाम में सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? आर ग्रुप को, तो इथाइल आएगा। तो पहले आएगा इथाइल, 4 पे आया मेथॉक्सी ब्यूटेनोइड। सो आंसर क्या बनता है? बी। 44 गिव द आईपीसी नेम फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। यहाँ से मैं 1 नहीं कर सकता, बिकॉज फिर मिथाइल को 3 मिलता। तो नाम इसका हो गया 2 मिथाइल ब्यूट एन 1,3 डाइन, उसी को 1,3 ब्यूटाइन लिखा गया है। तो आंसर इज 1 and 3। सो करेक्ट आंसर हो गया सी। डी नहीं होगा, उसमें 2, 3 लिखा हुआ है। लास्ट क्वेश्चन इज 45 क्वेश्चन द आईपीसी नेम ऑफ। तो पेरेंट चेन को पहचानते हैं, तो डबल बॉन्ड को इंक्लूड करना जरूरी है, तो ये मैंने इंक्लूड किया। अब इसमें नंबरिंग में डबल बॉन्ड को लोएस्ट मिलना चाहिए, तो यहाँ से मिलेगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ब्रोमीन कहाँ पे आया? 4 पे आया, तो 4 ब्रोमो आया, 3 पे मिथाइल आया, और 5 कार्बन में सेकेंड पोजीशन पे इन आया। तो 4 ब्रोमो 3 मिथाइल पेंट 2 इन। सो करेक्ट आंसर बनता है बी। एक बार मैं और चेक कर लेता हूँ। 4 पे ब्रोमो 2 बार है, 2, 3 डाइमिथाइल, 2, 3 2 पोजीशन में तो मिथाइल ही नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। सो 4 ब्रोमो यही होगा, 3 मिथाइल पेंट 2 इन। सो करेक्ट आंसर हो गया बी। सो आई होप ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। 45 क्वेश्चन है, इसी को बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।